एक और डायलॉग वेब सीरीज में भी आया था, बहुत जगह पे सुनने में आया है, स्टॉक मार्केट ये इतना बड़ा कुआं है कि ये पूरी इंडिया की प्यास बुझा सकता है। अरे भाई है, लेकिन ये कुआं ये डुबो देगा। इसमें अच्छे तीसवार खान डूब चुके हैं। कोई भी उठ के 2 दिन पढ़ के ये मैं बन गया एक्सपर्ट, ये मैं बन जाऊंगा ट्रेडर, ये हीरोगिरी मार्केट में नहीं चलती। डायलॉग सुन के मार्केट नहीं चलता है। ट्रेड हंटर। दोस्तों 2 दिन पहले मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया और वो कॉल के रीजन की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उसके और मेरे बीच में कुछ डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। सो उसके वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। ये वीडियो स्टॉक मार्केट का डिस्क्लेमर वीडियो हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं या एंट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो मेरे दोस्त का मुझे एक कॉल आया और वो दोस्त मुझे काफ़ी सालों से पहचानता है, उसे पता है मैं ऑलरेडी ये स्टॉक मार्केट में ये करता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस में काम करता हूँ वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन उसने मुझे परसों कॉल किया और बोला कि भाई मुझे अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। सो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जान सकता हूँ क्या कि क्यों एंट्री क्यों करनी है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग क्यों करना है। सो उसने पूछा भाई तू क्यों पूछ रहा है ऐसा। तो मैंने बोला कि तेरा मोटिवेशन क्या है स्टॉक मार्केट में आने के पीछे, क्या मोटिवेशन है तेरा, किस चीज ने तुझे मोटिवेट किया, क्यों तू एंटर करना चाहता है, तेरे पास पैसे ज्यादा हो गए, मतलब क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है क्या, जो भी रीजन है। तो उसने कहा कि भाई मेरा एक रिलेटिव है जो मैं उससे शादी में मिला, तब से मैं उससे बात करते रहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और वो बता रहा है कि वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ओके सो इनकम, हाँ उसने कहा कि वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मुझे उसने शादी में कुछ दिखाया भी, उसका उस दिन का जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो भी था वो सारा दिखाया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, ऐसा है वैसा है। और उसने बोला कि यार तू अगर 1-1.5-2 लाख रुपए लेके भी अगर एंट्री करेगा स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करेगा तो उतना तो तू महीने का निकाल लेगा। दैट मीन्स उसने उसको कहा कि तुझे 100% रिटर्न मिलेगा। ऐसा हुआ ना, जितना तू 1-2 लाख लेके अगर मार्केट में एंट्री करेगा तो हर महीने उतना ही निकालेगा 1-2 लाख, तो मतलब उस पर 100% ये हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बोला और, तो बोलता है कि नहीं सेफ है, ऐसा है वैसा। उसकी बात हुई और फिर इसलिए मुझे भी लगा कि यार मुझे भी एंट्री करना है, और मुझे तो पता है तू ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है पिछले 6-7 साल से, सो करते मतलब तू मुझे सिखाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। मैं बोला सब ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई देख, जो भी है स्टॉक मार्केट के बारे में वो तुझे कुछ पता नहीं है। एक थियरी है, मतलब मैंने उसके बारे में पढ़ा है, आइसबर्ग थ्योरी उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो आइसबर्ग होता है ना, तो आइसबर्ग ऊपर इतना ही दिखेगा छोटा सा, लेकिन उसका बेस या फाउंडेशन जो होता है ना वो पानी के नीचे होता है। तो लोगों को जो है स्टॉक मार्केट ऊपर से दिख रहा है, सिर्फ इतना ही। जो टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ था सो वो आइसबर्ग की वजह से हुआ था। सो एक्चुअली वो ऊपर इतना सा ही दिख रहा है, लेकिन नीचे इतना बड़ा पार्ट है उसका कि वो तेरे को ले डूबेगा उसी पानी में। तो स्टॉक मार्केट जो है, मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी इसी तरीके से किसी और का देख के अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो कर रहा है आप वही करेंगे ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसके पास कितना कैपिटल है आपको पता नहीं है। और कोई भी बंदा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत कुछ गिने चुने हम्बल लोग जो बताते हैं कि मेरा इतना इतना लॉस हुआ है, अदरवाइज कोई भी अपना लॉस नहीं दिखाएगा। उसी फ्रेंड का वो जो रिलेटिव है जो उसको शादी में मिला था, अगर उस दिन उसका लॉस हुआ रहता था तो वो उसको बोलता भी नहीं था कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं। जिस दिन बड़ा प्रॉफिट होता है ना, तो आदमी के अंदर एक चूल काटने लगती है कि मैं आज पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, ए देख मेरा प्रॉफिट, ये मेरी ग्रीन पोजीशन, ये मेरी पोजीशन, ये मेरा प्रॉफिट है। जिस दिन लॉस होगा ना, तो उस दिन वो एकदम शांत रहेगा, सिर्फ कोई मिला जी हाँ हाजी करेगा, कोई बताएगा भी नहीं किसी को कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं। लॉसेस कोई नहीं दिखाता है, सब ग्रीन पोजीशन दिखाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। वो तो एक दिन की बात होगी, उसका जो क्यूमुलेटिव क्या है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता, उसका कैपिटल कितना है नहीं पता, वो कितने साल से कर रहा है, एक्सपीरियंस कितना है नहीं पता। बस उसी दिन का पोजीशन इसने देख लिया और ये अट्रैक्ट हो गया और चला मार्केट में उतरने। ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ऑप्शन में मजबूत पैसा बनता है। अरे भाई मजबूत पैसा बनता है, लेकिन आदमी इतना मजबूत अंदर जाता है वो कौन बताएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, नए हैं,
तो आप ऑप्शन से बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए, ये आपके लिए है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडर बनना है, पहली बात तो आपको क्या बनना है, पहले ये दिमाग में लाइए, आपको ट्रेडर बनना है या फिर आपको इन्वेस्टर बनना है। क्या होता है डिफरेंस? इन्वेस्टमेंट में आप कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स में, इक्विटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो स्टॉक या इक्विटी अच्छा खासा ऊपर चला जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए 10 लाख रुपए डाल दिए XYZ स्टॉक में, वो XYZ स्टॉक अगर वो 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर गया वो कंपनी और उसका स्टॉक बढ़ गया, तो जितना परसेंट वो स्टॉक बढ़ा उतना परसेंट आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में। और जो ट्रेडर होता है, जो ट्रेडिंग होता है, उसमें बहुत सारे टाइप्स है। आप ट्रेडिंग में टाइम, मतलब जो कितने पीरियड के लिए आप होल्डिंग पीरियड कितना है उसके हिसाब से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, आप स्कैल्पर बन सकते हो, आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आप कौन से स्क्रिप्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इक्विटीज में, कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉरेक्स में, वो तो चलता नहीं अपने इधर। ऐसे मतलब ये टाइप्स के हिसाब से आप ट्रेडिंग डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो पहला डिसीजन तो आपको ये करना है कि भाई मैं तो स्टार्ट करूंगा इक्विटी के साथ कैश में ट्रेड करके, दैट्स इट। सीखना बाद में चलोगे, पहले तो ये दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि सीखते वक्त कोई ना कोई आके आपको वो लाल दिखा देगा, मैं देख कितना बड़ा ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं। फिर आप कहेंगे नहीं यार इक्विटी छोड़ दो, इसमें कम पैसा दिख रहा है, इसमें घुस जाते। नहीं, सबसे पहले डिसाइड कर लो कि इक्विटी में ट्रेड करना है, स्टार्टिंग करना है तो इक्विटी में ही ट्रेड करना है। उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज है, लेकिन वो डिसएडवांटेज ही आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। वो डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा मैं, उसको लिमिटेशन कहूंगा। एडवांटेज ये है सेफ है, कम लॉस है ना। दूसरी चीज एग्जीक्यूशन स्पीड उसको बहुत फास्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, यू हैव प्लेंटी टाइम। आप सोच के डिसीजंस ले सकते हैं, स्टडी करके डिसीजन ले सकते हैं। उसका जो रिटर्न पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब रिटर्न्स आपको अच्छे रिटर्न्स थोड़ा टाइम में मिलते हैं, तो आपके पेशेंस भी बढ़ जाएंगे उससे। तो स्टार्टिंग तो उसी से करना है, इक्विटी से ही करना है। ऑलराइट, तो ये एक हो गया। लिमिटेशन बस उसका ये है कि जैसे मैंने कहा कि लॉसेस कम होते तो प्रॉफिट्स भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दी ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वो सेगमेंट में जाने से। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखिएगा। फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ाया जाएगा। मैं खुद आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, वो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर है भाई, तो बिल्कुल भी उसके पीछे मत भागिएगा। जो आज कहा जाता है इंडिया में मोर देन 90% ट्रेडर्स लॉस में है, अरे भाई सच्चाई है, ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट एक टेक्निकल चीज है। कोई भी उठ के आपको डीमैट अकाउंट खुलवा देगा, आप पैसा डाल लोगे, पैसा कहां से लाओगे, सेविंग्स तोड़ोगे, कर्जा उठा के लेके आओगे, एक्स्ट्रा इनकम डाल दोगे। कुछ लोग प्राइमरी इनकम जो सैलरी वगैरह होता है वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर अंदर चले जाओगे लॉस में, फिर बाद में कहोगे यार ये मार्केट तो कुछ काम का नहीं। ऐसा नहीं, मार्केट बहुत काम का है, लेकिन वो टेक्निकल चीज है भाई, उसको समझने के लिए एक टाइम लगेगा। क्या आप 2 दिन में इंजीनियर बन सकते हो? नहीं, आपको 4 साल का डिग्री लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग उतना वास्ट एरिया है, उसमें उतने सारे एस्पेक्ट्स है, सब पढ़ेंगे तो आगे जा पाएंगे। तो सेम चीज मार्केट में भी है, मार्केट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। आप अगर कोई फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेते हो, तो 2 दिन में आप डायरेक्टली कार मैन्युफैक्चरिंग के पीछे नहीं जा पाओगे। आपको पहले फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के पीछे जाओगे 4 साल बाद, जब पूरा एक्सपर्टाइज लोगे। तो सेम चीज है, बेसिक से फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। सो फंडामेंटल सीखने के लिए बेस्ट वे है इक्विटी, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज, कैपिटल कितना यूज करना है, हाउ मच कैपिटल शुड बी यूज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आपके पास अगर 1 लाख है ना, तो आप पूरा 1 लाख कैपिटल नहीं यूज करना, ध्यान में रखना कभी भी। आप उसका 50% यूज करना। फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख है, सो 50,000। सो जब भी आप इक्विटी में भी ट्रेड लोगे ना, तो 50,000 ही यूज करना। ऐसा समझना कि 50,000 है ही नहीं, वो बैकअप के लिए रखना है। क्यों? क्योंकि ये 50,000 का जब भी लॉस होते जाएगा, अगर लॉसेस होते हैं भाई, 100% कोई प्रॉफिट में नहीं रहेगा, तो लॉस होकर अगर ये कैपिटल आपका कम भी हो जाता है, 40,000 हो जाता है, सो आप उस 50,000 में से अगेन 10,000 ऐड कर सकते हो। ये एक कंसेप्ट बताई मैंने। या ये 50,000 पूरा जीरो भी हो गया बाय एनी मींस, बाय एनी एक्सीडेंट, एनी रीजन, तो जो 50,000 बचा है तो वो आपके हाथ में रहेगा। फिर वापस उसका 50% मतलब 25,000 से स्टार्ट करना है, ये ध्यान में रखना।
डायरेक्टली 1 लाख है तो 1 लाख डाल दिया, काम चालू कर देंगे, ये तो कभी नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका अप्रोच नहीं रहेगा। कैपिटल कितना यूज करना है, हमेशा लेस देन 50% और इक्वल टू 50%, नॉट मोर देन 50%। ये ठान लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, आपको क्या लगता है मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है मतलब क्या करना है? यू आर गोइंग टू बाय समथिंग एंड यू आर गोइंग टू सेल समथिंग। बाइंग और सेलिंग का टाइमिंग अलग रहेगा। सो ये बाय क्या करना है और कब करना है, सेल कब करना है, ये डिसीजंस आपको लेने होते हैं मतलब कुछ चीजों के बेस पे। सो वो चीजों का बेस आप डिसाइड कर पाओगे 2 तरीके के स्टडीज के साथ। पहला तरीके का स्टडी है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा स्टडी का पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में? फंडामेंटल एनालिसिस पे आप कोई स्क्रिप्ट का अगर उसमें इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए तो उसका आप डेटा चेक करते हो कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्वार्टर वाइज उनका रिजल्ट कैसा है, क्या ग्रोथ है, प्रॉफिट बन रहा है कंपनी में, कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसका मदर कंपनी कौन सा है, मतलब मदर फर्म कौन सा है, क्या क्या सारा ये जो उसका होता है रिकॉर्ड, ये कंपनी रिलीज करती है हर 3 महीने में, क्वार्टर्स कहते हैं उसको, फाइनेंशियल क्वार्टर्स में। सो ये उसमें आप देख सकते हैं उन रिपोर्ट्स में और फिर डिसीजन ले सकते हैं। उसके बेसिस पे जब डिसीजन लेंगे और ट्रेड करेंगे तो वो होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो कि दुनिया जिस पे चल रही ट्रेडिंग की। सो टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक का जो प्राइस है उसका मूवमेंट स्टडी करते हैं। 1 बजे कितने पे था, 2 बजे कितने पे गया, 3 बजे कितने पे गया, कैसे मूव हुआ, क्या हुआ, फिर उस पर बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जैसे इंडिकेटर्स है, स्ट्रेटेजीज है, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स है। ये सारा जब आप उसमें अप्लाई करोगे और फिर डिसीजन लेके ट्रेड करोगे तो वो आपका होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेडिंग करना। सो जो अपना चैनल है ट्रेड हंटर वो उसी के लिए है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए। मैं जल्दी ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एक नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूं, मैं जल्दी उसका अनाउंसमेंट करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको उसकी नेसेसिटी है, जो कि डेली जितने भी मीटिंग्स होते हैं स्टॉक्स से रिलेटेड, जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती है, वो सारा उसमें दिया जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा चैनल की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट करिएगा, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है हमारे ट्रेड हंटर फैमिली में से। ऑलराइट, अभी 40,000 का ऊपर हमारा ट्रेड हंटर का ऑलरेडी फैमिली है, उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए। सो हम लोग वो जल्दी कर देंगे स्टार्ट। ऑलराइट, सो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया वो उसके बेसिस पे बहुत सारे कंसेप्ट है, ऑलरेडी मेरे अपने चैनल पे ऑलरेडी सारा अवेलेबल है, फ्री में बहुत सारा अवेलेबल है। आप अगर डीप एनालिसिस सीखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए, तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मैंने दिया है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.tradehunter.in पे, वो भी आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, जो भी तरीका करेंगे दिमाग लगा के, ध्यान दे के, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ करिएगा। ऐसा नहीं कि आज एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कल सुबह उठ गए तो बोलेंगे यार नहीं कल वाला कंसेप्ट बोरिंग लग रहा था, आज दूसरे कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। सारे कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, जो भी सिक्वेंशियल मैनर में है, हमारे चैनल पे अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी किया है, मैं भी दूध का दुलावन में, मैंने भी स्टार्टिंग में वो मिस्टेक किया है। आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे ना, फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप ये सोच के रखते हैं 1 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमाने के बाद क्या करना है ये आपने पहले ही सोच के रखा है। आईफोन लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, बाइक लेना है, ये लेना है, वो करना है, ये सारा, ट्रिप पे जाऊंगा, यहां घूमने जाऊंगा, गोवा चला जाऊंगा, मलेशिया जाऊंगा, ये सारा दिमाग में रहेगा। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच के रखता है कि भाई अगर मेरा कैपिटल वाइप आउट होने लग जाए, वाइप आउट मतलब खत्म होने लग जाए, लॉसेस होने लग जाए, तो मुझे क्या करना है। ये ना किसी ने सोचा है, ना किसी ने कहीं पे बताया है। सो एक होता है सेल्फ एनालिसिस। आपको जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको खुद का रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। भाई ये बिजनेस है, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है। आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप डेली वहां पे एंट्रीज लिखते हो, आज क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुआ, कितने में सेल हुआ, क्या क्या हुआ, फिर दिन के एंड में निकालेंगे टोटल, आज का गल्ला कितना हुआ, ये सारा आप लिखते हो ना। तो यहां पे भी लिखना है आपने कौन सा ट्रेड लिया, कितने पे एंट्री किया, कितने पे एग्जिट किया, कितने क्वांटिटी के साथ,
कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ था, लॉस हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ कितना, एक वीक पे एंड पे टैली करेंगे इस वीक का क्या था, एंड ऑफ वीक, फिर एंड ऑफ मंथ पे टैली करेंगे ये मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारा करना पड़ता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपके कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई रुकना है कि आगे जाना है, क्या करना है, क्योंकि फिर आपको वहां पे एक डिसीजन लेना पड़ता है कि रुकना है कि आगे जाना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही चल रहा है तो कुछ तो गलत जा रहा है, तो कुछ गलत जा रहा है तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं गलत कहाँ जा रहा था। सो वो मिस्टेक आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आएगा कि आप जो पहले दिन फुल कॉन्फिडेंस लेके टाइट कॉलर के साथ मार्केट में एंट्री करते हो ना, सो जब ऐसे लॉसेस होने लग जाते हैं तो आपका एटीट्यूड जो है वो बनियान पे आ जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है कि यार अभी क्या करूं, उसने तो बोला था कि अच्छा पैसा बनता है, उसने तो दिखाया भी था प्रॉफिट इतना बड़ा था, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे साथ ही क्या हो रहा है। ये रोना नहीं चलता है। एनालिसिस मैंने बोला फुल कैपिटल मत यूज करो, 50% पे काम करो, सो एटलीस्ट 50% तो बचेगा। एक प्लान बी भी तो चाहिए हमारे पास, तो उसी के लिए सो लॉसेस होने के बाद रुकना पड़ता है, एक हॉल्ट लेना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, फिर फ्रेश हो जाइए, वापस बैटरी चार्ज करिए एंड देन वापस एंट्री करिए। अगर मार्केट में टिकना है तो ये अप्रोच आपको रखना है, नहीं तो ये मार्केट आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको आउट कर देगा, वापस मुड़ने का भी मौका नहीं देगा। ये ध्यान में रखना। एक लाइन है बहुत पॉपुलरली कहा जाती है कि मेरा पैसा मार्केट ने लिया है तो मैं तो मार्केट से वसूल करूंगा। ये बहुत लोग कहते हैं। फिर आपका लॉसेस होने के बाद अगर आप ये सुन लेंगे तो आप भी कहेंगे यार मेरा पैसा मार्केट ने लिया ना तो मैं भी उसी से लूंगा। तो कैसे लेगा भाई, तेरी इतनी औकात है? औकात बनने के लिए सीखना पड़ता है। मार्केट ने एक बार लात मार के निकाल दिया, तू वापिस 50,000 कर्जा लेके आ गया, अभी ये मार्केट से मैं वापिस ये 50,000 पे मेरा गया हुआ 1 लाख का भी मैं रिकवरी कर लूंगा। वो 50,000 भी जाएगा, तू जिससे कर्जा लेके आया वो तुझे गली गली ढूंढता फिरेगा। ये हीरोगिरी यहाँ पे नहीं चलती। जो बड़े बड़े मार्केट में लोग बने हैं, अभी राकेश झुनझुनवाला सर थे जो कि हाल ही में एक्सपायर हुए, वो ऐसे ही ट्रेडर नहीं बने 2 दिन में। बहुत साल की मेहनत है, बहुत सारा स्टडी है। जो भी बड़ा ट्रेडर बना है वो एक रात में नहीं बना है। वॉरेन बफेट बनना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता कोई। उतना डेडिकेशन अगर कोई देगा तो ही वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। कोई भी उठ के 2 दिन पढ़ के ये मैं बन गया एक्सपर्ट, ये मैं बन जाऊंगा ट्रेडर, ये हीरोगिरी मार्केट में नहीं चलती। डायलॉग सुन के मार्केट नहीं चलता है, कोई गिनता नहीं है। दिमाग शांत रखना है, उसको कंटिन्यूअसली इंप्रोवाइज करना है, तभी आपका। और ये वाले केस में कभी भी दिल की मत सुनना, दिमाग की सुनना। ओके, ये वाले केस में दिल की सुन के नहीं चलेगा, दिमाग का ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग ही एनालिसिस करेगा और दिमाग ही डिसीजन देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, सो मार्केट में एंट्री करने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको पहले सीखने हैं, पहले समझने हैं, इसको पहले एक्सेप्ट करना है। कड़वा है लेकिन ट्रूथ है, सच्चाई है, वो तो सच्चाई का घुट पीना ही पड़ेगा, भले कड़वा क्यों ना हो। ऑलराइट, सो अगर आपको सच में लगा कि ये वीडियो सच में अच्छा वीडियो बनाया सर ने, अगर आपको वीडियो पसंद आए, सो जो आपके दोस्त लोग हैं, जो भी है आपके रिलेटिव जो एंट्री करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। लाइक बटन पे पहले क्लिक करिएगा, क्योंकि ऐसे और सारे वीडियोस, आई ओपनर वीडियोस आने वाले हैं, और जो हमारा रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस है वो भी तो चलता ही रहेगा। लाइक पे क्लिक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।